आज नहीं आप सब ये ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। ये नहीं चलेगा। पीयूष भाई, सारी पीयूष भाई की गलती है। सारी गलती पीयूष भाई की है। और यही है वो भैया। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। क्या मूवमेंट पे हुआ है। हम लोग जस्ट वर्कआउट करके स्ट्रेचिंग करके निकले हैं और आग लग गई। Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving. तो मोबिलिटी हो चुकी है और अभी मुझे लेने जाना अपना फर्स्ट वेरिएशन। आज मैं चेस्ट सेट कर रहा हूँ जैसे मैंने पहले ही बताया, और आज 201 व्लॉग है। अभी तक जो भी कहानी रही है बहुत अच्छी रही है, 200 व्लॉग तक की। अब 201 व्लॉग है आज, तो अभी और अच्छी कहानी बनानी है। फर्स्ट वेरिएशन में ले रहा हूँ फ्लैट डंबल बेंच प्रेस। आज के लिए मेरा गोल ये है कि मुझे आज चेस्ट अच्छे से ट्रेन करना है। मैं वेट के ऊपर उतना नहीं जाने वाला हूँ, मैं वेट के ऊपर उतना नहीं जाऊँगा कि मैं वेट्स बहुत ज़्यादा मार रहा हूँ। वार्म अप एंड प्रेप सेट को मिला के ये मेरा सेट है 7 और फाइनल भी है। मैं ये फाइनल सेट ही ले रहा हूँ, 7 सेट है। 36 kg डंबल मैंने ले रखा है और मैं ट्राई करूँगा इसे 6 रैप। चेस्ट में 2 हेड होते हैं, एक होता है क्लेविकुलर हेड और एक होता है एक्सटर्नल हेड। एक्सटर्नल हेड जो हमारा क्लेविकुलर से नीचे होता है, जिसको हम मिडिल चेस्ट एंड लोअर चेस्ट ही बोलते हैं, वो है हमारा एक्सटर्नल हेड। और जो क्लेविकुलर, जिसमें जो अपर फाइबर्स रहते हैं, उसको बोलते हैं हम क्लेविकुलर हेड, क्योंकि वो क्लेविकुलर के पास है, इसके लिए उसका नाम क्लेविकुलर हेड है। उसमें मसल फाइबर काफ़ी कम होते हैं। फ्लैट बेंच लिया जिसमें मेरा अच्छा खासा एक्सटर्नल हेड ट्रेन हो गया है। और ये देखो कौन आ गया। आज नहीं आप सब ये ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। ये नहीं चलेगा। मैं आ चुका हूँ बहुत पहले। बारिश में मोहित को मैंने कहा था कि आज मेरी कार मेरे पास नहीं है, और ये कमीना डायरेक्टली जिम आ गया। मैं इतनी उदास हूँ भाई। देखो मुझे ही ब्लेम कर दिया। कल मेरे से बोला था कि हम लोग 9 बजे जिम जा रहे हैं, और आज देखो कितने बजे आए हो। और लोग पूछ रहे हैं कि सैरिश सीरियस नहीं है क्या हम लोग को लेके। ये सब कौन पूछ रहा है ऐसा? लोग पूछ रहे हैं कि सैरिश टाइम से क्यों नहीं आती है, सैरिश वर्कआउट करने क्यों नहीं आती है। सैरिश एक वन मैन आर्मी इतने सारे काम करती है, कोई बात नहीं। लेकिन अब तो मैं आ गई हूँ ना मोहित, अब मैं आ गई हूँ मोहित। और जहाँ पे मोहित और सैरिश मिलते हैं वहाँ पे बूम होता है। चलो ठीक है, कम से कम आ गए, वो बड़ी बात है। तो मैं जा रही हूँ अपनी मोबिलिटी करने के लिए। एंड लेट्स किल दिस। लेट्स गो। कम ऑन ब्रदर, चलो। माय ब्रदर इज बिहेविंग लाइक अ गर्ल टुडे ब्लडी। करूँगा ना, मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है सच में। टैंट्रम्स, आई डोंट नो फॉर व्हाट गुड रीजन। देखो टेंट्रम से भी दिखा ही सकता हूँ ना अभी मैं तो दिखाऊंगा। अभी देखो, अभी तो ये स्टार्ट किया है। आई एम सपोज्ड टू डू इट लाइक दैट। सैरिश मेरे से ऑफ कैमरा बोलती है, मैंने ऑफ कैमरा सैरिश को बोला मैं चला जाऊँगा 12:30 घर। तो सैरिश बोलती है ओके ओके, और फिर उसके बाद मैं आया तो बोलती है इतना मारूंगी ना। मैंने बोला ऑन कैमरा बोलो। नहीं, गलती है, गलती है। मैं लेग्स कर रही हूँ, मेरी लेग्स की शुरुआत है मोहित। यू कैन नॉट डू दैट टू मी, ओके? सपोर्ट मी। मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, बट जो लेट आए उसका क्या करूँ मैं? अपने भाई से बोलो। पीयूष भाई, सारी पीयूष भाई की गलती है। सारी गलती पीयूष भाई की है। एक और, ये भी डिक्लाइन मशीन है। सैरिश फाइनली मोहित वो पल आ गया है। लेकिन इनको पता नहीं है, वो कहानी नहीं पता, तो पहले बता देते हैं क्या हुआ। मैं बताती हूँ। तो क्या हुआ, मोहित जो है बारिश की वजह से रिक्शा में गया था परसों जिम, अपनी बाइक खड़ी करके, अपनी रॉयल एनफील्ड खड़ी करके। और लेकिन बाइक तो थी, बारिश आ गई थी, तो मोहित ने अपना हेलमेट जो है रिक्शा में रखा, और मोहित अपना हेलमेट जो है वो रिक्शा में ही भूल गया। अब हम बहुत परेशान हो गए थे कि मोहित का हेलमेट नहीं मिला। बहुत ही महंगा, और महंगे से बड़ी बात है कि बहुत ही फेवरेट वाला हेलमेट था मोहित का। और मोहित ने एकदम उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन मैंने मोहित को कहा था कि हेलमेट मिल जाएगा, और मिल गया भाई। फाइनली हेलमेट मिल गया। और कैसे मिला वो बताता हूँ मैं आपको। मैंने फ़ोन पे उसको पेमेंट किया था, जो रिक्शा वाला था उसको मैंने फ़ोन पे से पेमेंट किया था, और मेरे पास वो आईडी थी, तो मैंने उसको एक और भेजा। मैंने उसको 5 रुपये ऐसे भेजे और उसमें नोट डाला। उसने मैसेज देख लिया, लेकिन उसको कुछ करना नहीं आता था। तो उसके रिक्शा में कोई पैसेंजर बैठा, जिससे उसने मुझे 1 रुपये का रिक्वेस्ट किया, और 1 रुपये से मुझे याद आया 10 रुपये। चलिए, तो वो सब छोड़िए, कैसे हुआ क्या हुआ, मिल गया। लेकिन द गुड थिंग इज कि वो रिक्शा वाला भी ब्लॉग करता था। और मोहित ने उससे बात करी, ब्लॉग की, तो उसको मोहित भैया याद रहे। और इसीलिए वो हेलमेट वापस करने भी आ गया। बहुत ही भला आदमी है, बहुत ही भला इंसान है। उनको हम कुछ अमाउंट दे देंगे, वो यहीं कहीं पे है। उनको हम कुछ अमाउंट दे देंगे, जिससे वो भी खुश हो जाएंगे इतने दूर से, अगर वो हेलमेट देने के लिए आए हैं। और यही है वो भैया। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। इतनी ईमानदारी देख रही है कि आपने हेलमेट वापस किया, थैंक यू सो मच। मनोज भाई
आप ही ब्लॉग करते हो, ये हमारा ब्लॉग है, कुछ बोलना चाहोगे? मैडम मैं ब्लॉग नहीं करता हूँ, मैं इसे ब्लॉग बना दिया है खाली आईडी। लेकिन अब करना शुरू कर दो। मेरा हेलमेट तो दिखा दो, हेलमेट। और मुझे मेरा हेलमेट मिल चुका है। बहुत ही बड़ी बात है, आजकल ऐसा होता नहीं, इतने अच्छे लोग होते नहीं है। यस। और मनोज भाई थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो बेसिकली क्या है कि इससे एक और सबक मिलता है कि आपके पास जब जो चीज़ नहीं होती है ना, आपको उसकी कदर नहीं होती है। तो आपके पास जो भी चीज़ है, जितने भी लोग हैं, जितने भी घर वाले हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, उनकी कदर कर लीजिए। इसके पहले वो आपके साथ नहीं रहे, बिकॉज एक टाइम ऐसा आता है कि जब चीज़ या कोई इंसान चला जाता है और आपको उसकी कदर होती है। फाइनली आई एम सो हैप्पी, मोहित का हेलमेट वापस मिल गया है। आई एम सो हैप्पी। मतलब आज भी इतने अच्छे लोग हैं जो ईमानदार हैं, जो ऑनेस्ट हैं। मतलब आज भी दुनिया में, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे गूज़बम्स खड़े हो रहे हैं। आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं। आई एम सो हैप्पी। भगवान वो रिक्शा वाले को बहुत ही अच्छा रखे। और मोहित हेलमेट वापस मिल गया। कैसा लग रहा है? मैं आपको बताऊं, मुझे इस हेलमेट की कदर नहीं थी। आप डस्ट वस्ट देख सकते हो, थोड़ा डस्ट लग रही है। मैंने इसको क्लीन नहीं किया, बट जब ये गया ना तो मेरे दिमाग में एक ही थॉट आ रहा था, हेलमेट वापस आ जाए तो मैं इसको पूरा डिसमेंटल हो जाता है। ये पूरा डिसमेंटल करके इसको मैं अच्छे से वॉश करूँगा, क्लीन करूँगा। और फाइनली वापस आ चुका है। जिस दिन हेलमेट खोया था उसकी बात मैंने की भी नहीं, ब्लॉग में की भी नहीं कि मेरा कुछ हो गया। बट सैरिश ने मुझे एक चीज़ बोली थी उस टाइम पे, मैं जिम में था। जिम में सैरिश आई, सैरिश ने मुझसे एक चीज़ बोली, मोहित हेलमेट मिलेगा और नहीं मिला तो मैं तुम्हारा 12,000 का हेलमेट था, मैं तुमको 20,000 का हेलमेट दिलवाऊंगी। एब्सोल्युटली सैरिश ने बोला था और सच में हेलमेट मिल गया। तो मतलब मेरे लिए तो प्रॉफिट ही था, अगर नहीं मिलता तो नया मिलता मुझे। और ये मिल गया तो मैं और ज़्यादा खुश हूँ। बट सच में मेरा एक मानना है कि आपकी मेहनत की कमाई ना कभी वेस्ट नहीं होती, कभी ज़ाया नहीं होती। यस, तो मिल चुका है हेलमेट। मेरे भाई की मेहनत की कमाई थी और इसी हेलमेट मिल गया। हाँ, और अभी इसी बात पे सैरिश मुझे खिला रही है सैंडविच घर पे जाके, और इसी बात पे मैं खिला रही हूँ सैंडविच। मतलब देखो, कल ही हमारा 200 ब्लॉग हुआ और आज हमारा हेलमेट मिल गया। 42 में देखना, ग्रीन नंबर है 42 या 46। लेट्स गो। ओह फक, सही टाइम पे निकले हैं, सही असर। क्या मूवमेंट पे हुआ है। हम लोग जस्ट वर्कआउट करके स्ट्रेचिंग करके निकले हैं और आग लग गई। जस्ट लेग्स कंप्लीट किया और यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे आग लग गई। सेकंड फ्लोर पे ये मॉल देखो, ये देखो, ये हीरा पन्ना मॉल है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है भाई, ये पहली बार नहीं हुआ है, ये सेकंड टाइम हो रहा है। और अभी देखना है गाड़ी निकाल सकते हैं इधर से कि नहीं निकाल सकते, तो देखते हैं। सही वर्कआउट चल रहा था और ऐसे आग लग गई। ये वर्कआउट तो कंप्लीट हो गया हमारा। हाँ, वर्कआउट तो हो गया, लेकिन लोग भाई घबराए हुए हैं बहुत ज़्यादा। देखना पड़ेगा कल क्या सीन है। कल क्या सीन है। ओके, तो गाइज मैं घर पे आ चुका हूँ और भाई ये चेयर, इस पे मैं कितने टाइम के बाद बैठ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ऑफ कैमरा बैठ रहा था और जब व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो नहीं बैठ रहा था, नहीं, मैं इस पे बैठा ही नहीं हूँ। कितना टाइम हो गया इस पे बैठ के, मैंने एडिटिंग नहीं की है। हमेशा कहीं ना कहीं एडिट कर लेता था मैं सोफे वगैरह पे बैठ के, बट आज मैं इस पे बैठा हूँ और सीरियसली इस चेयर पे बैठने का एक अलग पावर है, क्योंकि इस पे बैठ के मेरा फोकस अलग ही लेवल पे चला जाता है। तो बस इसी चेयर पे बैठ के अभी एडिटिंग करने का ट्राई करेंगे भाई, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है, आपका फोकस बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली वही करना चाहिए। तो इस पे बैठ के काफ़ी अच्छा फोकस है। एंड भाई, और आपने देखा जिम में आग लग चुकी थी और ये सेकंड टाइम हुआ है। वैसे वो जो बिल्डिंग है, जो हीरा पन्ना मॉल है, उसमें 3rd फ्लोर पे है जिम हमारा, और 2nd फ्लोर जो है उस पे आग लगी थी। और इसके पहले भी एक बार जब आग लगी थी तब भी शायद 2nd फ्लोर पे, और जो वायरिंग है उसकी, उसमें आग लगती है। मैं ट्रैक पहन रहा था, मैं टाइट्स और शॉर्ट्स पहना था, तो मैं उसके ऊपर ट्रैक पहन रहा था, और जैसे ही मैं ट्रैक पहनते पहनते मुझे आवाज़ आई अजहर की, मोहित निकल। मैंने बोला क्या हो गया भाई, ये बंदा पागल वागल हो गया क्या, सब लोग क्या सोचेंगे, ये ऐसे चिल्ला रहा है। फिर वहां पे जब आवाज़ आना, भागो 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 भागो, और जब मैं बाहर निकला चेंजिंग रूम से, तो देखा भाई सारे के सारे लोग भाग रहे हैं, रश कर रहे हैं बाहर की तरफ। और इमरजेंसी जो डोर था जो हमारे स्टूडियो से नीचे जाता है, उससे सबको निकाला और सब लोग निकल गए अच्छे से, और जिम को खाली कर दिया और पूरी बिल्डिंग खाली हो गई। आई होप ज़्यादा कुछ ना हुआ हो और जिम फिर से जल्दी से जल्दी चालू हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली सबको वर्कआउट करने में प्रॉब्लम होती है और बहुत सारा लॉस भी हो गया होगा जिम वालों का, ऑब्वियसली, जो कि होता है। और इतना कोई वो नहीं था, देखो मैं इतना वो नहीं करने वाला कि भाई बहुत ज़्यादा सीन हो गया था, हम लोग फंस गए थे। बहुत सारे यूट्यूबर्स करते हैं कि अरे जिम में आग लग गई, बिल्डिंग में आग लग गई। कुछ नहीं था भाई, बहुत नॉर्मल था, सबको बहुत आराम से निकाल दिया जिम वालों ने। और ये उनकी समझदारी है कि भाई उन लोगों ने जल्दी नोटिस किया और सबको फटाफट बाहर निकाल दिया, जो इमरजेंसी डोर है। और सबसे ज़्यादा सही जो मुझे चीज़ लगी है वो ये
ये है कि जिम में कम से कम नहीं है तो 2-3 जगह से निकलने के रास्ते हैं। एक मेन डोर है जिससे आते जाते हैं लोग। एंड गाइस अभी मैं रेडी हो गया, देखो रेडी हो गया और आज मैं जा रहा हूँ टेम्पल। बहुत टाइम हो गया जब से मैं टेम्पल नहीं गया हूँ, तो मैं जा रहा हूँ इस्कॉन टेम्पल और उसके बाद देखता हूँ क्या कहानी रहती है। अभी टाइम अराउंड 5:15 हो रहा है